नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एफसीआई की तरफ से गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन मतलब बहुत ही बढ़िया पोस्ट यहाँ पे रिक्रूट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप आराम से अप्लाई करके अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं अगर आप यहाँ पे एलिजिबल है तो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफिकेशन कितनी रहेगी, पोस्ट कितनी है, सैलरी क्या रहेगी, आपने एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कि कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी सारी पोस्ट है, ये सारी चीज़ें। तो चलो हम लोग आ चुके हैं। देखिए अभी ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं ज़रा इसको बड़ी कर देता हूँ। आप देख सकते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, एफसीआई की तरफ से है। यहाँ पे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो आप पहले देख लीजिए। पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए पोस्ट कौन कौन सी है और कितनी सारी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहली जो पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पे टोटल 30 पोस्ट है। आप देखिए टोटल पोस्ट 30 है और इसके लिए मैक्सिमम एज आपका 30 होना चाहिए, 30 ईयर्स। और आपकी सैलरी जो आपको मिलने वाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सैलरी मिनिमम 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं आपकी कौन सी कैटेगरी आती है और उसमें ये पोस्ट है कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए, वो है 27 पोस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होनी चाहिए और आपको सैलरी जो मिलने वाली है वो है 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक। दोस्तों थर्ड जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स के लिए और यहाँ पे पोस्ट है 22 पोस्ट है टोटली और आपकी मैक्सिमम एज होना चाहिए 28 साल और आपको सैलरी सेम मिलती है 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक। दोस्तों चौथी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ के लिए और यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए 33 ईयर्स मैक्सिमम। यहाँ के लिए आपको पोस्ट है 8 टोटल और आपकी सैलरी सेम है 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक। और जो आखिरी पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर की और यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज होना चाहिए 35 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे पोस्ट है 2 और आपकी जो सैलरी मिलने वाली है वो है 50,000 से लेके 1,60,000 रुपये तक मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारी पोस्ट है और बहुत सारी कैटेगरी के लिए है, हर कैटेगरी यहाँ पे पोस्ट है। तो आप अप्लाई ज़रूर कर लीजिए, यहाँ पे आपको जॉब मिलने की 100% गारंटी है। दोस्तों आगे चल के बात करते हैं। यहाँ पे तो चीज़ हो गई सिर्फ पोस्ट की, कितने पोस्ट है और सैलरी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो पीडब्ल्यू के लिए कौन कौन सी चीज़ें पकड़ी जाती है और कैसे होती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं हर चीज़ कवर करने को जाऊँ तो बहुत ही टाइम लग सकता है। दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो चलो देखिए, पहली जो पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। उसके बाद में या तो फिर आप बैचलर डिग्री इन लॉ और 5 साल का आपका कोर्स होना चाहिए लॉ का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो विथ 55% मार्क्स के साथ में। तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन आप होना चाहिए बीएससी इन एग्रीकल्चर और वो भी 55% के मार्क्स के साथ में, या तो फिर आपका बीटेक होना चाहिए विथ बी इंजीनियरिंग इन फूड साइंस में। तो दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तीसरी पोस्ट जो थी असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट के लिए, तो यहाँ पे आपकी मेंबरशिप जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब आपका सीए किया हुआ होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा है कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो कोर्स होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट का, वो किया हो तो भी चलेगा, या तो फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये जो कोर्स है वो किया होगा तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जो चौथी पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ के लिए, तो यहाँ पे आपको फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए लॉ में और एक्सपीरियंस आपका 5 साल का होना चाहिए। यहाँ पे दे सकते हैं एज अ पार्टिसिपेटिंग लॉयर इन अ सिविल मैटर्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और जो लास्ट पोस्ट थी मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे एमबीबीएस होना ज़रूरी है और उसके साथ में कुछ ज़्यादा नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी यहाँ पे देख सकते 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल इंस्टीट्यूट
तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आपको अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे। यहाँ पे कोई भी पोस्ट से या कुरियर से डॉक्यूमेंट भेजेगा तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वहाँ पे कुछ भी लॉगिन नहीं होगा। तो जो है आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। दोस्तों रिजर्वेशन रिलैक्सेशन की बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे SC ST के लिए 5 साल का है और 3 साल का यहाँ पे OBC के लिए है। तो जो कि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से है वही है, सब चेंज कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं द मैक्सिमम एज लिमिट इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल FCI का अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको 50 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब FCI के लोगों के लिए थोड़ा एक अलग से क्राइटेरिया है, जो कि उनके ओल्ड मतलब एम्प्लॉय है उनके लिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई आराम से कर सकते हो, उनके लिए ज़्यादा उम्र की ये है, मतलब रिलैक्सेशन है। और दोस्तों सिलेक्शन आपका किस तरह पे होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के तौर पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, दूसरा कुछ भी क्राइटेरिया यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन जो टेस्ट है उसका क्राइटेरिया किस तरह से रहेगा, किस तरह से टेस्ट रहेगी, उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट A के लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 180 रहेंगे, मतलब 180 क्वेश्चंस। ड्यूरेशन 2.5 घंटे का यहाँ पे पेपर रहेगा। और यहाँ पे पैटर्न आपका क्या रहेगा तो देखिए रीजनिंग रहेगा, डाटा एनालिसिस रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा 45 मार्क्स के लिए, 45 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस का और करंट अफेयर्स का 45 क्वेश्चंस रहेंगे, और मैनेजमेंट एंड इथिक्स के ऊपर 45 क्वेश्चंस रहेंगे, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में 45 क्वेश्चंस रहेंगे। दोस्तों अगर जो सेकंड कैटेगरी B वाली उसके लिए भी सेम है, B, C और D के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 मार्क्स का ही पेपर रहेगा 2.5 घंटे का। और यहाँ पे देख सकते हैं उसके लिए जनरल एप्टीट्यूड कंसिडरिंग ऑफ रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के ऊपर 30 क्वेश्चन, मैनेजमेंट एंड इथिक्स के लिए 30 क्वेश्चन, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और रिलेवेंट डिसिप्लिन के लिए 60 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल इस तरह से आपकी एग्ज़ाम होगी, और 180 मार्क्स की रहेंगी और 2.5 घंटे की रहेगी। और दोस्तों नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड मार्क्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे विथ कैरी इक्वल 1 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्क सिस्टम नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप हर क्वेश्चन पे आपको मार्क्स मिलेंगे, गलत देने के बाद कट नहीं होंगे, वैसे ही रहेंगे। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे चलो आगे की बात करते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या रहेगा सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या रहेगा, एंटोमोलॉजी के लिए क्या क्या रहेगा, केमिस्ट्री के लिए क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं हर चीज़ बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा, आप यहाँ पे आके देख लीजिए। असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट के लिए क्या क्या रहेगा वो भी यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही बड़ी है। और चलो आगे चल के हम लोग बात करेंगे मेन चीज़ों के ऊपर, जो कि टॉपिक पे आना ज़रूरी होता है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे लिखा जाता है कि आपका फ़ोटो साइज़ क्या होना चाहिए, सिग्नेचर कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, और उसके बाद में आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, उसके नीचे नहीं होनी चाहिए। वो तो सीधी बात है कि उसके नीचे तो होगी नहीं, क्योंकि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी एज लिमिट दी गई है। और दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। आई थिंक सारी चीज़ें कवर कर ली है, लेकिन मेन चीज़ रहेगी कि आपको जो डेट है, लास्ट डेट और स्टार्ट डेट, मतलब एप्लीकेशन कब से करना है और एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। चलो पहले एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी और EWS के लिए, यहाँ पे OBC के लिए यहाँ पे 1000 रुपये फ़ी है। बाकी SC ST और PWD के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। आप ऊपर सिंपली देख सकते हैं 35 नंबर्स में, यहाँ पे आपके लिए कोई फ़ी नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ फ़ीस भरनी है। और वो कैसे भरनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजिंग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप भर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, IMPS का यूज़ कर सकते हैं, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट के तौर पे, मतलब UPI के थ्रू भी आप यहाँ पे आपकी पेमेंट्स भी भर सकते हो। दूसरी चीज़ें आपको
आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा अप्लाई का। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में पेमेंट ऑफ फीस भरना है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और अपलोड करना है। ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी ज़रूरी है। और आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो फॉर्म भरने के लिए 1 मार्च 2021 से, मतलब अभी कल से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। अभी तक ओपन नहीं हो चुकी है और लास्ट डेट आपकी 31 मार्च है, मतलब 1 महीना पूरा मिल रहा है आपको यहाँ पे अप्लाई करने को। तो आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर लीजिए। फ़ोटोज़ वगैरह बारे में आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, किस तरह से आपको फ़ोटोग्राफ करना है। साइज़ क्या रहेगी 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर कैसी रहेगी ब्लैक इंक में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे आके सारी चीज़ें पढ़ लीजिए एक बार और उसके बाद में फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हो। अगर कुछ रह गया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वेबसाइट लिंक, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और आप वहाँ पे जाके ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें मिलने वाली है जो कि मैंने यहाँ पे बताई नहीं है। तो आपको एक बार वेबसाइट लिंक पे जाके चेक करना ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं रोज़ ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रोज़ मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में वीडियोज़ यहाँ पे डालता रहता हूँ। और दोस्तों दूसरी एक बात, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन रहती है कि मतलब अगर कोई जॉब निकली हो उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ और उसकी इन्फॉर्मेशन सबको पता चले। तो दोस्तों चलो मिलते हैं ऐसे ही नई जॉब के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।